अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से होंगे। तो मैं हूं आपके साथ होस्ट कनेक्ट एंड हो गया हूं आपके साथ कनेक्ट। तो काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने की, कनेक्ट करने की, लेकिन एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं हो रही थी। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरा ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा था कैमरा से, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि आज ही जर्मनी में चेंज हुई है एक्चुअली। तो ये एक प्रपोजल काफ़ी देर से जर्मन पार्लियामेंट में था इमिग्रेंट्स के बारे में, इमिग्रेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाए, रिफ्यूजी को, असाइलम सीकर्स को। तो ये काफ़ी देर से ज़ेर बहस था पार्लियामेंट में, जर्मनी के पार्लियामेंट में। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट चली, बहुत देर से डिबेट्स होती रही। सो फाइनली आज इसका आउटकम निकला है। आउटकम जो मिला है, अनफॉर्चुनेटली आउटकम तो अच्छा नहीं है, बट स्टिल एक न्यूज़ है, एक न्यू रूल चेंजेस हुए हैं, जो रूल्स में चेंजिंग आई हैं, वो आपको बताना तो पड़ेगा, आपके साथ शेयर करना पड़ेगा मुझे, आपको। आई हैव टू टेल यू। इसी वजह से आई एम हियर एंड कनेक्टेड विथ यू ऑन दिस चैनल। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता था जर्मनी के इमिग्रेशन के बारे में, जर्मनी के इमिग्रेशन रूल्स के बारे में, कि जो जर्मनी के इमिग्रेशन रूल्स में आज चेंजेस की गई हैं, जो कि फॉर द नेक्स्ट ईयर इन 2019 जो अप्लीकेबल होंगी। और आई थिंक कि वो अभी से स्टार्ट हो जाएंगी अप्लीकेबल होना, लेकिन फॉर्मली दे विल कम इन टू द एक्शन, कम इन टू द लॉ, कम इन टू द एप्लीकेशन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई थिंक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए आपको ईज़िली मिल सके और इस तरह आप मेरी नई वीडियोस देखते रहें, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी के रूल्स में क्या चीज़ें आई हैं। जर्मनी के रूल्स में जो पार्लियामेंट में जो एक प्रपोजल था इमिग्रेंट्स के बारे में, इमिग्रेशन रूल्स के बारे में, वो आज उन्होंने उनको फाइनल कर दिया है। तो फाइनल उन्होंने ये किया है, दे आर फॉलोइंग मोर एंड लेस लाइक कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम, के जैसे कनाडा में लोग जाते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, हाईली स्किल्ड लोग होते हैं। सो जर्मनी ने ये डिसाइड किया कि ऐसे लोगों को वो इमिग्रेशन देंगे अगर वो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी क्वालिफिकेशन के रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, या जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो जैसे कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, लाइक जो लोग उनको जिस तरह के स्किल्ड लोग उनको चाहिए, उन लोगों को वो इमिग्रेशन देंगे। और जो लोग इवन रिफ्यूजीज़ हैं वहाँ पे, असाइलम सीकर्स हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं और टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को वहाँ लीगलाइज करेंगे, उन लोगों को रेजिडेंसी देंगे जो कि एक प्रोफेशनल लोग हैं और हाईली स्किल्ड लोग हैं। और जो भी वो सिस्टम उन्होंने अभी प्रपोज किया था, या जो सिस्टम उन्होंने फाइनल किया है, जो अप्रूव किया है, उस सिस्टम के ऊपर जो पूरा उतरेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्स करेंगे, उन लोगों को रेजिडेंसी दी जाएगी, उन लोगों को इमिग्रेशन अभी जर्मनी में दी जाएगी। जो लोग हाईली स्किल्ड नहीं होंगे, जो लोग जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का, जो उनको रिक्वायर्ड है, उधर डिफरेंट फील्ड्स में रिक्वायर्ड है, डिफरेंट आईटी की फील्ड्स हो सकती हैं, और ऑटोमोटिव की जैसे फील्ड्स हो सकती हैं, ऑटोमोबाइल्स में हो सकता है, आईटी में हो सकता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग हो सकती है, या डॉक्टर्स हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस जो हैं, प्रोफेशंस जो हैं, जो लोग उनको चाहिए होंगे, जो लोग वो सोचते हैं कि शॉर्टेज है जर्मनी में, और
जो कुछ ऐसे लोग जो एक्सेप्शनल हैं, एक्सेप्शनल लोग ऐसे होते हैं कि लाइक समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, यू नो, कि ऐसा बंदा ऐसा काम जो कर सकता हो जो जर्मनी में बहुत कम है, जिनकी तादाद बहुत कम है। तो इस तरह के लोगों को वो अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह के लोगों को वो इमिग्रेशन देंगे। इवन देयर आर सम रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स, तो वो उन असाइलम सीकर्स में से भी कोशिश करेंगे जो रीजनल हैं, जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं, उनमें से भी उनको वो प्रेफर करेंगे, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, प्रेफरेंस देंगे कि जो लोग स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, जो उनकी कंट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं, make their industry like more efficient and beneficial for the economic growth of the Germany। उन लोगों को वो अट्रैक्ट करेंगे, उन लोगों को इमिग्रेशन सिस्टम जो है न्यू जो वो अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह के लोगों को वो इमिग्रेशन देंगे या स्टे देंगे या रेजिडेंसी देंगे। और जो लोग जिनके पास ट्रेड नहीं है, उन लोगों को वो अभी जॉब ऑफर्स या रेजिडेंसी बिल्कुल उनके लिए ख़त्म कर देंगे, वो उन्होंने सिस्टम सारा स्क्रैप कर देंगे उनके लिए। और इस तरह की जो पॉलिसी नहीं आई है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था कि जर्मनी में भी अभी बहुत हार्ड हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत टफ हो गया कि इमिग्रेशन लेना। पहले जैसे कि स्टूडेंट्स आते थे, एक्सक्यूज़ मी, कोई भी डिग्री करते थे, छोटी मोटी डिग्री, कोई डिप्लोमा कर लिया, कुकरी का कर लिया, होटल मैनेजमेंट का कर लिया, तो if they manage to find any contract of the work, a contract of the job or job offer, they will start job and pay the taxes, and they will manage to get the residency or settle down in the Germany. But now the situation is totally different now. They changed everything because ये बहुत देर से जो पूरे इवन यूरोपियन पार्लियामेंट में भी ये डिबेट्स चल रही थी, बेल्जियम ब्रसल्स में भी, कि ये जो इमिग्रेंट्स क्राइसिस हैं इनको कैसे सॉल्व किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो है ना आए हैं मिडल ईस्ट से, स्पेशली सीरिया से और डिफरेंट कंट्रीज से, बहुत सारे, जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडियन लोग हैं, तो बहुत सारे बांग्लादेश से हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ जो मूव हैं, अफ्रीका से, स्पेशली अफ्रीका से बहुत सारे लोग जो है ना मूव हुए इमिग्रेंट्स हैं। तो ये बहुत देर से इनका एक इशू चल रहा था, डिबेट्स चल रही थी, ब्रसल्स में भी चल रही थी, जर्मनी में भी चल रही थी, ओवरऑल पूरे यूरोप में ये चल रही थी डिबेट्स कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सके। सो फाइनली दे हैव कम अप विद द आइडिया टू लॉन्च अ न्यू इमिग्रेशन सिस्टम, टू फाइंड द टैलेंट, टू फाइंड द स्किल्स फॉर देयर कंट्री। इफ दे वांट टू गिव immigration to or residency to someone, they want that person to be beneficial for the country. They want someone who can help the country in growth and help the country to achieve the GDP or economic growth, something like that. So ये चीज़ जो है ना एक चेंज हुई है, और ये चीज़ चेंज होने से बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन सिस्टम टफ हुआ है, बहुत ज़्यादा टफ हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अभी एक्सेप्शनल लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो इस क्राइटेरिया को वो फुलफ़िल कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जोर दिया है इस जो प्रपोज़ल के बाद जो उन्होंने अप्रूव किया है, या जो भी उनका लॉ एक नया अप्रूव हुआ है, कि दे आर मोर स्ट्रेसिंग ऑन द एम्प्लॉयर्स टू हायर यूरोपियन पीपल for their companies. They are not willing to hire people from out of the Europe or from Asia, Middle East, something like that. The government are putting pressure on the employers to hire people from the European countries or Schengen countries, something like that. So they don't want the people from the outside the Europe actually. और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग इमिग्रेंट्स, जो असाइलम सीकर्स हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, और डिफरेंट तरह के केसेस लॉन्च किए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स केसेस हैं, वायलेंस केसेस हैं, दे ऑल कम इन द सेम कैटेगरी, रेफ्यूजीज, asylum seekers. There are two types of actually immigrants categories. The people come here and they apply for the refugee status, asylum seekers, same kind of political asylum or human rights asylum, something like that. Everything is same, but
little bit different. Like the political is you are in danger in your country because you belong to this political party, and the human rights is something like that you belong to some kind of society or community which is not accepted by the people living in India or Pakistan, you know, kind of same but little bit different actually, no too much. उनका भी उन्होंने जो किया है कि to filter them actually, to find the people कि जो people really originally deserve करते हैं refugee status या asylum status deserve करते हैं, उनको ही सिर्फ और सिर्फ स्टे दिया जाए और उनको भी एक पूरे प्रोसेस से गुजार के और उनको फिल्टर करके उनको like you know what I mean to say, to watch them, to observe them, to investigate them, to interrogate them. अगर they really like deserve refugee status or asylum status, then जो है ना उनको दिया जाए स्टेटस दिया जाए, इमिग्रेशन दी जाए, रेजिडेंसी दी जाए. जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, जो फेक लोग हैं, जो उन्होंने फेक केसेस किए लॉन्च किए हुए हैं, केसेस लॉन्च किए हुए हैं, फेक एप्लीकेशंस लॉन्च की हुई हैं, उन्होंने उनको डिसाइड किया कि उनको डिपोर्ट करने का जर्मनी में. तो और साथ उन्होंने ये भी कहा कि दे विल मेक श्योर दैट कि किसी के साथ भी वो ज़्यादती ना हो, किसी को लाइक रॉन्गली डिपोर्ट ना किया जाए. और जो फॉर एग्जांपल कोई डिज़र्व करता हो स्टे उधर या जो ओरिजिनली जेन्युइन असाइलम सीकर हो, रिफ्यूजी हो, तो उसको डिपोर्ट ना करें. दे विल मेक श्योर इट एक्चुअली. एंड ये एक न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जर्मनी में अभी क्या इमिग्रेशन चेंजेस आए हैं, क्या रूल्स चेंज हुए हैं. तो होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल आपको लगेगी या बेनिफिशियल प्रूव होगी. तो इस तरह से नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप तक कोई न्यू डेवलपमेंट होगी आप तक पहुंचाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, और विल कीप यू अपडेटेड regarding this actually. And hopefully you have liked the video. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो शेयर ज़रूर कीजिएगा. और दूसरी बात एक और जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त मेरे चैनल पे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि किसी एजेंट के बारे में कि वो एजेंट ऐसा है वैसा है, इतने यूरोस लेके वो बहुत ज़्यादा यूरोस लेता है लोगों के साथ फ्रॉड करता है, कुछ करता भी नहीं है. 1800 euros he charges for one person, I don't know for what. तो उनके लिए मेरा ये आंसर है कि भाई अगर आप केयरफुल रहेंगे इन लोगों से, ओबियसली इन लोगों के पास आप जाते हैं तो वो आप लोगों से पैसे लेते हैं ना. अगर आप इन लोगों से अवेयर रहेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं फेस करना पड़ेंगी. जब भी आप प्रोसेस के थ्रू और प्रोसेस से थोड़ा हट जाते हो या शॉर्टकट फाइंड करने की कोशिश करते हो या कोई किसी की बातों में आ जाते हो, कोई आपको कहता है कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, मुझे इतने यूरोस दो, इतने पाउंड्स दो, इतने डॉलर्स दो, ऑल बुलशिट. तो यूजुअली क्या होता है कि हम शॉर्टकट ढूंढते होते हैं और शॉर्टकट की ज़िद में आके कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हम जो ना उसकी बातों में आ जाते हैं और उसको पैसे दे देते हैं. फॉर एग्जांपल यूरोस दे देते हैं, पाउंड्स दे देते हैं, तो डॉलर्स दे देते हैं. पैसे का मतलब कि अगर कोई एजेंट पाकिस्तान में है तो वो आपको कहेगा मैं आपको 2 हफ्ते में मैं उधर पहुंचा देता हूँ. तो आप कहते हैं अभी एडवांस पैसे लो तो हमारा काम करवा दो. तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों के बारे में आपको खुद केयरफुल होना पड़ेगा, आप लोगों को खुद इन चीज़ों को देखना पड़ेगा. और माशाल्लाह एवरीवन इज़ वेल एजुकेटेड नो, तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए. अगर आप यूरोप में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप नए भी आए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूरोप में, यूके में, कनाडा में कहीं भी एक प्रोसेस वाइज जो चीज़ें चलती हैं, प्रोसेस के थ्रू चीज़ें जो ना होती हैं.
कोई भी बंदा, आप कॉमन सेंस की बात है, एक बंदा इंडियन है, पाकिस्तानी है, उसके कैसे लिंक्स हो सकते हैं, वो कैसे काम करवा सकता है जाके किसी होम ऑफिस के पास जाके, वो एक किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ और बहुत सारे लाइक प्रोसेस होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों के बारे में बचने के लिए आपको खुद जो है ना सोचना पड़ेगा, लोगों की बातों में आना छोड़ें, शॉर्टकट ढूंढना छोड़ें। अगर आप किसी की बातों में आप आएंगे तो फिर ऑब्वियसली उसको तो मौका मिल जाएगा आपको रॉब करने का, आपको लूटने का। आप उसको मौका खुद देते हैं तो भाई हमसे पैसे ले लो, जब आप उसको ऑफर करेंगे उसको इनकरेजमेंट मिलेगी और ज़्यादा। तो ये बात ही मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था। तो अगेन आप लोगों को होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगेन, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो आए आपको इजीली पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अप टू डेट रह सकें। Until the next episode, take care of yourself.